हर हर महादेव ओम काली। तो मित्रों, यह प्रश्न बहुत ही गंभीर है और बहुत ही ज़रूरी भी है कि आप जान सकें कि कहीं आपको किसी ने खिला पिला तो नहीं दिया है और कोई तंत्र आपके ऊपर चढ़ा तो नहीं दिया गया है। तो सबसे पहली बात कि कोई किसी को खिलाता पिलाता क्यों है, तो इसका मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वर्तमान समय में यदि कोई आपसे जलता है, आपसे किसी का झगड़ा हुआ है, यहाँ तक कि जो आपका सबसे अच्छा मित्र है, आपका रिश्तेदार है, जो बड़ा मीठी मीठी बातें आपसे करता है, तो यह भी हम विश्वास नहीं कर सकते कि उसके भीतर क्या खिचड़ी पक रही है और वह आपको कहीं कुछ खिला पिला कर आपका बुरा तो नहीं करना चाहता है। तो अधिकतर जो केस हमारे पास आते हैं तो उसमें खिलाया पिलाया जो जाता है वह खिलाने पिलाने वाले कोई और नहीं, आपके ही प्यारे मित्र, रिश्तेदार या आपके परिवार से होते हैं। तो वह खिलाते पिलाते क्यों हैं, उसका कारण भी स्पष्ट है। कोई आपके पद से जलता है, कोई आपके संतान सुख से जलता है, कोई आपकी नौकरी से, आपके धन संपत्ति और खुशी से जलता है। तो वह जलता हुआ ही आपके साथ ऐसा घोर जो नारकीय कृत्य है वह आपके साथ करता है। तो अब बताते हैं हम, खिलाया पिलाया जो जाता है वह कितने प्रकार का होता है और आपको क्या क्या कष्ट दिया जाता है। तो यह सबसे पहला जो होता है, खिलाए पिलाए के द्वारा आपके रोजगार को ख़त्म करने के लिए खिलाया जाता है। नंबर 2, आपको शारीरिक रूप से गिराने के लिए, जिससे कि आप बीमार हो जाते हैं, आपका शरीर सूखने लगता है, आपके अंदर ऐसा लगता है जैसे आपका खून सूख रहा है और आपका बहुत बुरा हाल होता है। आपकी गर्दन में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, आप कुछ भी काम करने के काबिल नहीं रहते। यह इस तरह से कराया जाता है। तीसरा जो होता है वह मानसिक समस्या डाल दी जाती है। आपका दिमाग काम नहीं करता है, आप सोचते बहुत हैं लेकिन किसी निर्णय तक नहीं पहुंच पाते हैं। किसी कार्य करने का यदि आपने संकल्प कर लिया तो कभी भी आप उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। आपकी स्थिति एक मानसिक विकसित व्यक्ति की तरह, एक पागल की तरह होते चली जाती है। नंबर 4 पर क्या लक्षण है, आपको बुरे बुरे सपने आते हैं। यदि आप लेडीज हैं तो आपको नग्न रूप से पुरुष दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि आपके साथ रात को कोई छेड़छाड़ करता है, आपके साथ कोई गलत हरकत करता है। आपको भागने के सपने आते हैं, जैसे आपका कोई पीछा कर रहा होता है। कभी कभी आपकी जांघों पर या टांगों पर या कमर पर या आपके सतनों पर, छाती पर लाल या नीले रंग के निशान उभरने लगते हैं। इसके अलावा सेक्स संबंधित आपको विचार आते हैं। जब भी आप पूजा पाठ करने बैठते हो तो आपको गलत विचार आते हैं, सेक्स के ख्याल आते हैं। यदि आप लड़के हो तो लगता है कि आपके साथ कोई औरत सो रही है, गलत संबंध बना रही है। अक्सर आपको वह स्वप्न में भी दिखाई देती है और आपके साथ गलत कार्य होता है। आपका जो है वीर्य पतन हो जाता है, स्वप्न दोष हो जाता है। इसके अलावा एक खिलाए पिलाए इसलिए जाता है कि आपको संतान की प्राप्ति न हो, आपका जो है गर्भ में रुकावट डाल दी जाती है। इसके लिए भी अक्सर खिला पिला दिया जाता है ताकि आपको संतान पैदा न हो। कई बार ऐसा होता है, कोई लड़का आपसे प्यार करता है, लड़की आपसे प्यार करती है और वह आपसे शादी करना चाहता है, लेकिन आपके परिवार वाले इस रिश्ते से खुश नहीं हैं। तो वह लड़का या लड़की आपको खिला पिलाकर आपके ऊपर तंत्र करा सकता है, जिससे आपकी शादी में अड़चन पड़ने लगती है, आपकी शादी हो नहीं पाती है, या आपको ऐसी कोई बीमारी हो जाती है जैसे कि आपके शरीर में प्रेत का वास हो जाता है। उसके बाद आपकी शादी नहीं होती। आप 25 साल, 28 साल, 32 साल, 35 साल के हो जाते हैं, लेकिन आपकी शादी हो नहीं पाती है, क्योंकि एक गंदी शक्ति आपके साथ शमशान की लगा दी जाती है जो आपको अंदर ही अंदर खोखला करती रहती है। नंबर 7 जो है, यदि आपका परिवार खुशहाल है, आप एक दूसरे का सम्मान करते हैं, प्यार करते हैं, तो भी कोई जलता हुआ ऐसा आपको खिला पिला कर सकता है कि आपको गुस्सा आने लगता है। हर छोटी मोटी बात पर, आपको बच्चों की बातों पर भी गुस्सा आने लगता है। घर में आपका मन नहीं लगता है, जैसा लगता है कि बाहर कहीं भाग जाऊं। परिवार के सदस्यों के साथ आपकी 1 मिनट भी नहीं बनती है। जब भी आपका परिवार एक साथ बैठता है तो छोटी छोटी बातों पर ही बड़े विवाद हो जाते हैं, एक दूसरे से मुंह के बोल तक खत्म हो जाते हैं, आपकी आपस में बातचीत तक बंद हो जाती है।
तो ये कारण होते हैं, ये जो है लक्षण होते हैं, या फिर यह कहिए कि यह उस बुरे व्यक्ति के उद्देश्य होते हैं जो आपके ऊपर कुछ किया कराया कराता है, कुछ खिला पिला कर आपको इस तरह से परेशान करता है, बर्बाद करना चाहता है। तो इसमें खिलाया पिलाया क्या जाता है? कई बार शमशान की राख खिला दी जाती है या किसी मुर्दे की हड्डी पीस कर खिलाई जाती है। अक्सर ये चीज़ें आपको सफ़ेद मिठाई में, ड्रिंक्स में, यदि आप शराब पीते हैं, या कोल्ड ड्रिंक में मिलाकर, या फिर दही चावल में भी मिलाकर आपको खिलाई जा सकती है। ये चीज़ें आपकी नाभि में अटक जाती हैं और आपको जीवन भर तक परेशान करती रहती हैं, इतना आप जान लीजिएगा। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी यह भी बता दीजिए कि खिलाया पिलाया जो होता है वह कितने दिन तक असर करता है और कब वह ठीक हो जाता है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो केस हम ठीक करते हैं, हमारे पास आते हैं, खिलाया पिलाया जो होता है वह 3 साल के लिए भी हो सकता है, 10 साल के लिए भी किया जा सकता है, 35-30 साल के लिए भी किया जा सकता है। वह एक टारगेट देकर शक्ति को भेजा जाता है कि आपको ख़त्म करना है, बर्बाद करना है, आपकी मृत्यु जो है, मौत आपको देनी है। तो उसके लिए एक समय सीमा तय की जाती है कि 3 साल में आपको ख़त्म करना है। कोई बीमारी देकर ख़त्म कर देते हैं, एक्सीडेंट करा देते हैं, इस तरह से उसकी एक टाइमिंग होती है। वह भेजने वाला व्यक्ति ही समय देता है उस शक्ति को कि आपको इतने दिन में आपको बर्बाद करके, अपना काम करके वहाँ से निकल ले, या फिर आपकी अगली पीढ़ियों पर, आपके परिवार के ऊपर भी उसी तरह प्रभाव करके उन्हें बिल्कुल ही बर्बाद कर दे। इस तरह से यह किया जाता है। इसको कोई समय सीमा पक्की नहीं होती, और इसके हटने के लिए यदि आपके साथ 1 साल या 3 साल का जो मैटर है, इससे अधिक समय है तो बहुत मुश्किल से यह निकलता है। 1 साल से कम है तो थोड़ा जल्दी निकल जाता है। और इसके निकालने के तरीके मैं आपको बता देता हूँ। हम निकालते हैं 3-4 तरीक़ों से। फर्स्ट तो हम उसके पेट से उस चीज़ को जड़ी बूटी के द्वारा निकालते हैं। वह उल्टी के द्वारा निकले या उसको दस्त लगे, उसके द्वारा, लेटरिन के द्वारा निकले, इससे जड़ी बूटी के प्रभाव से हम उसके पेट से बाहर निकाल देते हैं। अब वह चीज़ आपके पेट से निकल जाती है, चाहे वह मिठाई में खिलाई गई हो, कोई चावल हो, या कोई मांस में खिलाई गई हो, शराब में पिलाई गई हो, दही में खिलाई गई हो, तो वह चीज़ जड़ी बूटी के माध्यम से निकल जाती है। लेकिन उसके बाद भी जो शक्ति है, जो नेगेटिव एनर्जी है, जो गंदी शक्ति, बुरी शक्ति, शमशान की शक्ति आप पर लगी है, उसका प्रभाव आपके अंदर ही रहता है। अब उसको निकालना पड़ता है। तो उसके भी 2-3 तरीके होते हैं। फर्स्ट तो जो होता है वह होता है, आपको हम एक मंत्र देते हैं जिसका आपको निरंतर जाप करना रहता है, जिससे कि आपका ऑरा मजबूत हो और वह शक्ति परेशान हो आपके अंदर, उस पर चोट पड़े, उस पर वार हो और वह परेशान होकर वहाँ से निकलने का अपना मन बना ले। दूसरा तरीका होता है, फिर हम अपनी इष्ट शक्ति होती है, जो माँ काली की शक्ति है, हमारे जहर वीर बाबा हैं, गुरु गोरखनाथ हैं, उनकी जो सिद्धि होती है, उस शक्तियों से उसको निकाल कर ज़बरदस्ती बाहर निकालते हैं। और जो मंत्र हम आपको देते हैं उससे आपका शरीर शुद्ध होता है, ताकि वह दोबारा प्रवेश नहीं आपके अंदर कर सके। आपके कुल देवी हैं और पितर हैं, उनको प्रसन्न करके, उनको भोग देकर उनको मनाया जाता है और आपके दाहिने किया जाता है, आपके घर में स्थापित किया जाता है, ताकि वह फिर किसी बुरी शक्ति को आपके घर में न आने दे। हम अपने पास से एक शक्ति आपके घर भेजते हैं जो कि उस संकट को, उस दुष्ट को बाहर भी निकालती है, उसको अच्छे से मार भी लगाती है और उसको बाहर निकालकर वापस उसी व्यक्ति के ऊपर भेजते हैं जिसने आपको कराया गया है। उसको वही परेशानी होती है, जो दर्द उसने आपको दिया है, फिर वह दर्द वह खुद भोगता है। शमशान की यदि शक्ति है, कोई राख खिलाई गई है, हड्डी पीस कर खिलाई गई है, तो उसको वापस शमशान में भेजा जाता है, जिसके बाद वह कराने वाले के ऊपर उल्ट वार करती है। इसके बाद हम आपको गुरु मंत्र देते हैं, जिसका आप जीवन में लगातार जाप करते हैं। आप अपने कोई भी कार्य हो तो गुरु मंत्र का जाप कीजिए। होली दिवाली पर उसकी कुछ मालाएं हम बताते हैं, 7 मालाएं जाप कीजिए। साल में 2 बार होली दिवाली पर जाप करने से वह मंत्रित जागृत रहता है और उसकी शक्ति जो है तीव्र होती चली जाती है।
आपके शरीर का ऑरा इतना मजबूत हो जाता है कि बुरी शक्ति आपके आसपास भी फटक नहीं सकती। गुरु मंत्र के प्रभाव से गुरुदेव की कृपा सदा आप पर बनी रहती है और आपके इष्ट, चाहे वह भगवान शिव हैं, देवी दुर्गा हैं, देवी काली हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, उनकी कृपा निरंतर आपको मिलती रहती है। आपके कुल देवी और कुल देवता जो होते हैं, आपके पितर होते हैं, वो शुद्ध रूप में आपकी मदद करते हैं, आपसे प्रसन्न रहते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, जिससे कि आपका काम धंधा रोजगार सब कुछ फिर से बहुत अच्छा चलने लग जाता है और कोई भी शक्ति दोबारा आपके ऊपर वार करने की कोशिश नहीं करती, क्योंकि आपके साथ भगवान शिव हैं, आपके गुरु हैं, देवी काली हैं।